सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। ज़्यादा समय नहीं बचा है आप लोग के लिए, 4 महीने का समय है और इस समय को सही से यूटिलाइज़ किया जाए, ये बहुत हमें इंश्योर करना पड़ेगा। अभी मन में जो कन्फ्यूज़न चल रही होगी वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिगनर हैं, पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो एक अलग तरीके का कन्फ्यूज़न होगा। अगर आपने अटेम्प्ट दे रखा है और क्वालिफाई नहीं हुआ है तो अलग तरीके का कन्फ्यूज़न होगा। और अगर आपने जो है क्वालिफाई कर रखा है तो एक अलग तरीके का जो है कन्फ्यूज़न होगा। सो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो प्रीलिम्स को आसान नहीं लेना है। प्रीलिम्स में ख़ास तौर से अगर आप देखें तो जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं जिन पर शायद हमारी जो नज़र है वो कम जाती है, तो नॉन ट्रेडिशनल एरिया पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करें। और नॉन ट्रेडिशनल एरिया क्या होते हैं, जैसे साइंस का एरिया हो गया, आपका जो है साइंस टेक्नोलॉजी का एरिया हो गया, आपका एनवायरनमेंट का एरिया हो गया और ज्योग्राफी का कुछ एस्पेक्ट हो गया। और इस समय पॉसिबिलिटी ये है कि देखो IRMS जो है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी इसमें ऐड की गई है। और क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आपकी ऐड की गई है तो पॉसिबिलिटी है कि जो साइंस के प्रश्न का लेवल है वो बढ़े, साइंस के क्वेश्चन के नंबर बढ़े। क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी अगर आप बात करोगे तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी जब एड ऑन हुआ था तो उसके बाद से देखा जाए तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वजह से एनवायरनमेंट से भी काफ़ी अधिक आपके जो प्रश्न हैं वो पूछे गए और साइंस से भी प्रश्न पूछे गए। साइंस एनवायरनमेंट इन एरियाज़ को अगर आप इंक्लूड कर लें तो बहुत अधिक प्रश्न आपके लिए रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए भी क्योंकि ऐड हुआ है, प्रीलिम्स में आपका ऐड किया गया है। सो ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि फ़िज़िक्स का जो एरिया है, फ़िज़िक्स में अगर कोई प्रश्न आता है, ख़ास तौर से आने के चांसेस है फ़िज़िक्स का एरिया, तो उसको कवर करें। और उसको कवर करने का एक जो बहुत अच्छा तरीका है कि एक तो CDS का, CAPF का 2 साल के जो पेपर है वो गो थ्रू हों। साइंस के काफ़ी अधिक प्रश्न उसमें आते हैं, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि उनको अच्छे से कवर करें। अगर आप कवर करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको आइडिया लगेगा कि इन एरिया से, इन सब्जेक्ट से इस तरीके के प्रश्न आते हैं। इवन जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स का टॉपिक्स होते हैं उनको भी आप करो। प्रीलिम्स में जो GS वाले क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जल्दी से 2 साल का एटलीस्ट गो थ्रू हो जाएं, क्या पता क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो माइंड के अंदर रखनी ही है, जो बदलाव हुआ है। अब एक और बात आपके मन के अंदर आ सकती है, वो बेसिकली रिलेटेड है कि कई बार टेस्ट देते हैं, टेस्ट पेपर में भी नंबर अगर कम आते हैं तो क्या करना चाहिए। वो एक पॉसिबिलिटी आपके मन के अंदर हो सकती है। आप लोग के मन में कई प्रकार का कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार क्या करना चाहिए, नंबर कम आ रहे हैं। तो एक चीज़ ये सोचना है, पहले तो टेस्ट पेपर देखो किस तरीके से, कहाँ से, किस इंस्टीट्यूट का कर रहे हैं। लेकिन ये भी आप इंश्योर करो कि जो भी टेस्ट पेपर आप करें, क्या जो बेसिक किताबों से प्रश्न आ रहे हैं क्या वो गलत हो रहे हैं, जो चीज़ आपने पढ़ा है क्या उससे आपसे गलती हो रही है। अगर उससे गलती हो रही तो फिर समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर ये है कि बहुत ऑफ द टॉपिक या फिर कुछ ऐसे प्रश्न जानबूझकर डिफ़िकल्ट बनाए जा रहे हैं तो वो चीज़ आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा सजेशन तो आप लोग के लिए है कि ठीक है, आप जब भी टेस्ट पेपर दें तो कुछ जो मॉक टेस्ट आप लें तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के 3-4 ले लें। अनअकैडमी से आप जुड़ लें, एक जैसे पेड आपने ज्वाइन कर लिया, 3-4 अलग अलग टेस्ट पेपर ले लें, उनको प्रैक्टिस करें शेड्यूल करके, उसी समय जिस समय आपका एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है उसी समय करें। और इसके अलावा प्रयास करें कि कंटिन्यूस बेसिस पर PIQs करने की 30-40 प्रश्न डेली बेसिस पे लगाएं। आप ये इंश्योर करें कि 2011 से लेके या 2013 इनफैक्ट आई विल से 22 तक के जितने भी प्रश्न आए उन प्रश्नों को कंटिन्यूस बेसिस में आप पढ़ें, कंटिन्यूस बेसिस में जो है आप करें। इंश्योर करें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि PIQs बहुत करना ज़रूरी है। PIQs से ही आप एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं।
जहाँ तक हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की बात है उसको भी कवर करना ही है। जो NCERTs है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स है, तमिलनाडु की जो किताब है उसको आप कवर करें, तो वो तो कवर करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन PIQs भी देखते जाएं जितना हो सके। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं इनको प्लीज़ मिस ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपका रूटीन क्या हो, एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हैं तो प्रीलिम्स का थोड़ा सा फोकस इंक्रीज़ करें, CSET को थोड़ा समय दें, एटलीस्ट 1 आवर का समय दें। अगर आपको लगता है आपका मैथ रीजनिंग वीक है, क्लास ज्वाइन करें। उसमें बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत करें कि 7-8 हज़ार रुपये बच जाएंगे, साल जा सकता है आपका। अगर आपने CSET को बहुत ही मतलब उसको बहुत ही आसान सा ले लिया, आपने फोकस नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना है। CSET को एकदम से फोकस करना है, समय देना अगर आपको लगता है आपका वीक है। और दूसरा कि बाकी के समय में एक समय उन सब्जेक्ट्स को पिक करें जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों को साथ में पढ़ें। लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, मेंस में भी कुछ एरिया में है, स्पेक्ट्रम वैसे भी पढ़नी है। ऐसी कई किताबें हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप देखते रहें कंटिन्यूस बेसिस पर। और कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक है तो प्रयास करें कि जो आपके जो एक प्रकार से जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो प्रीलिम्स एस्पेक्ट हैं उसमें कुछ चीज़ें जो भूलने वाली हैं उनके लिए आप कार्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्ड्स अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको रिवीजन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बना रखा है कार्ड के लिए, कैसे आपको देखना चाहिए, किस तरीके से, लाइव मैंने आपको कार्ड दिखा रखे हैं कि किस तरीके से कार्ड आपके जो है मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे और आप भी उसको बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। और जैसे अब टॉपिक का अगर आपको कवरेज बढ़ाना है तो कवरेज बढ़ाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अगर आप टेस्ट पेपर करते हैं तो कोई टॉपिक नया दिखता है तो वहीं से आप मार्क कर लो, अपने थोड़ा कोई नोटबुक बना लो, वहाँ से पढ़ लो। एक रिवर्स इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाओ। जैसे 7-8 जो बेसिक किताबें वो पढ़ ली, PIQ साथ में कर रहे हैं, फिर टेस्ट पेपर उठाइए, टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए 3-4 इंस्टीट्यूट्स के, और सॉल्व करने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उनको जब आप लिखते हैं तो जैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं, कुछ एरियाज़ है जो आते होंगे, कुछ एरियाज़ है नहीं आते होंगे, जहाँ में बेसिक चीज़ आपसे भूल रही है, तो उसको आप लिख लें, नोट कर लें, बार बार रिवाइज़ करें, ऐसा आपको इंश्योर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप टेस्ट पेपर कर रहे हैं तो आप ये देखें कि अगर ठीक है बेसिक किताब से क्या पता पढ़ते समय ये चीज़ मिस कर गई हो, तो आप फिर जब पढ़ें उस किताब को तो उसको गो थ्रू हो, तो पेपर को इसी तरीके से सॉल्व करें। एटलीस्ट मॉक आप 20-25 देने का कोशिश करें, 20-25 मॉक दें। और OMR का प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर जैसे फिलिंग करते हैं, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उनको डिफ़िकल्टी मतलब उनको ऐसा नहीं लेना कि एग्ज़ाम के दौरान ही हम सब कुछ करेंगे। तीसरी चीज़ एक और है कि कंटिन्यूस बेसिस पे आप लोग अपने मोटिवेशन लेवल को मेंटेन रखें, थोड़ा सा वॉक करें, ये सब चीज़ें तो रहती ही हैं। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग करें, जैसे इस चैनल के अंदर भी डेली बेसिस में आपको एक प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो बेस्ट आंसर उसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा हूँ। तो 1-2 क्वेश्चंस थोड़ा सा लिखें, 1 घंटा ऑप्शनल को समय दे सकें तो 1 घंटा अपना रिवीजन के लिए दें। हाँ, बट अगर आप बिगिनर हैं तो प्रीलिम्स को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें, क्योंकि प्रीलिम्स में जो लेवल ऑफ डायनेमिज्म है बहुत हाई हो गया है। आज के समय में वो प्रीलिम्स इतना आसान रहा नहीं है, तो ये बातें ध्यान में रखें। एनवायरनमेंट की जो शंकर राइस वाली किताब है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस के ये एरियाज़ में डायनेमिक टॉपिक बहुत अधिक आ रहे हैं, सो उसके लिए भी मैंने एक कोर्स भी मैं लॉन्च करूँगा आपके लिए, गो थ्रू हो जाएँ। और संडे का हिंदू को बहुत अच्छे से कवर करें। बहुत अधिक प्रश्न 1.5-2 साल के संडे के हिंदू, अगर आपने संडे के हिंदू को अच्छे से किया है तो वो कवर हो जाएंगे। 15 में से 14 प्रश्न के सोर्सेज पिछली बार मैंने आपको विद स्क्रीनशॉट शो किया था। मैं प्रयास आपके लिए करूँगा कि उसके लिए कुछ नोट्स बन पाएँ तो शेयर कर दूँगा, बट उसको आप करें, मतलब उसको आप आसान ना लें, ये ज़रूरी है। मेरे द्वारा करंट अफेयर्स का कोर्स भी आपके लिए आ रहा है, जनवरी का शुरू हो चुका है। कोड यूज़ करना है SPLIV, और unacademy.com में जाके UPSC CSC सेलेक्ट करके UIS मतलब SPLIVE कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। UIS चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इंपॉर्टेंट है। और गुरु ज्ञान सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट किया, तो अच्छे जो टॉप प्रोफेसर्स हैं इंडिया में उनके साथ आपका इंटरेक्शन, जिससे आप अपने कल्चर के बारे में भी जानें, अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनके बारे में भी आप जानें, तो वो एक प्रयास है। तो उस सेशन को भी आप लोग ज़रूर से शेयर करें, अपना जो है एक कंट्रीब्यूशन दें शेयर करके, जिससे कि एक मोटिवेशन बना रहे मेरे लिए भी कि मैं आपके लिए उस तरीके के सेशंस प्रिपेयर कर सकूं और आप उससे जुड़ भी सकें और ये चीज़ें कंटिन्यू रह सके। तो आपके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है ये आप देख सकते हैं, ये एक एरिया है ट्रैकिंग करने का है, आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा एरिया, आप देखो सारा है ना। तो ये एक एरिया है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है, तो मन में रहता है आपके लिए कुछ ना कुछ चलो किया जाए। सेशन को लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू।